5 वर्ष के उम्र में गुरु नानक दरबार के 8वां गुरु हरिकृष्ण राय जी महाराज गुरु गद्दी पर बैठा। सिख संप्रदाय में हलचल मच गया। ये 5 वर्ष का लड़का जोग है, अब लगा सिख संप्रदाय विभाजित हो जाएगा। तो जो श्रद्धालु सब थे वो सब कहने लगे महाराज तो बिल्कुल ब्रह्मनिष्ठ संत। जो विरोधी सब 80 साल 90 साल का बूढ़ा सब बैठा था कि हम बनेंगे गुरु, हम बनेंगे, उनको कुठाराघात हो गया था। लेकिन प्रेरणा एकाएक होती है। जो संत होते हैं उनको सारा ज्ञान सतह उतर जाता है। अभी तो 5 वर्ष का लड़का है, क ख भी नहीं सीखा, ABCD नहीं जानता है। लेकिन संत तो देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्य नारी विद्या है। सारे देवता है, सब तीर्थ है, गुरु नहीं है, अंधकार में है। लेकिन ये तो स्वयं गुरु रूप है, ये तो जानते होंगे। लोग कहा जाओ हम लोग भी मानेंगे। कहना उनको गीता का पाठ करके सुना दे, वेद मंत्र का उच्चारण करके सुनाबे, हम लोग भी मान लेंगे। आए कहने के लिए गुरु महाराज, उन लोगों के मन में ऐसी भावना है, लेकिन चमत्कार की कोई बात नहीं। सिख संप्रदाय को विभाजित होने से बचा लीजिए। कहा देखो मुझे तो गुरु महाराज ने अधिकार दिया। कहा कोई बात नहीं, लेकिन लोग भी तो जान जाए। कहा ठीक, आई मौज फकीर की। कहा बुला लो अमुक तारीख। अब लाखों लाख की भीड़ हो गई। ये चमत्कार देखने के क्या हो रहा है। अनपढ़ गंवार 5 वर्ष का लड़का, रखते थे सोने की छड़ी हाथ में, उम्र का तकादा, 5 वर्ष का उम्र छोटा है। टेबल लगा दिए, सारे सत्संग धर्म प्रेमी आकर के बैठ गए। ये टेबल पर चढ़ गए, खड़ा हो गए। कहते इस नगर में कोई गूंगा और बहरा है? लोगों ने कहा है, बुलाओ। बुलाया एक मोहन नाम के व्यक्ति, जिनकी उम्र 40 वर्ष, जन्म से ही गूंगा और बहरा। बुला के लाया, बगल में खड़ा कर दिया। कहा इनको आप लोग जानते हो? लोगों ने कहा महाराज जानता हूं। ये बहुत बोलता है ना? नहीं महाराज तो गूंगा है। तो सुनता तो होगा, सुनता तो होगा। कहा नहीं ये बहरा है, उस समय माइक्रोफोन नहीं चला था। आजकल नहीं तो लड़का को कान में ठूस के रखता है ना। तो कहा ये बहरा है महाराज। कहा सुनो, तुम लोगों के मन में है हरे कृष्ण राय गीता का पाठ करे, वेद मंत्र का उच्चारण करे। अरे मैं क्या तो क्या किया, मेरे मुंह में बोली है, मैं इनको सुनवा देता हूं। छड़ी उठाए, गूंगा कपार पर रख दिए। का बोल वेद मंत्र। गूंगा धारा प्रवाह वेद मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिए। सारा सिख झुक गए। सचमुच में गुरु बनने जुग तो है ये। 8वां गुरु 5 वर्ष की उम्र में बैठा था गद्दी पर। तो संस्कार कहाँ बनता है माँ के पेट में। दुर्भाग्य आज बूढ़े बूढ़ी सबको है कि अभी तक पूछते हैं बाबा दीक्षा ले लो, माई दीक्षा ले लो। कहाँ ले लियो बाबा, अब कब हो चिता पर, सबका तो चौपट के लो है ना। गोबर गणेश सब निकलना फैक्ट्री से, कोई चीज डर बात है ना, मोकनाथ क्या नाम भी रखता है, गुड्डू आप, गुड्डू, टिंकू। एक जगह गए फरीदाबाद, एक आदमी का नाम रखा पप्पी। तो बोला रहा था पप्पी पप्पी। मैंने कहा इधर सुनी, आपका बेटा है ना? कहाँ बाबा, क्या नाम है इसका? तो समझ गया कि लगता कोई टॉनिक नहीं देते। तो 2 मिनट चुप हुआ। का नाम तो है पप्पी। हमने अंग्रेजी कभी पढ़े हैं? कहाँ? पप्पी का क्या अर्थ होता? कुत्ता का बच्चा। ये तुम्हारा बच्चा है कि कुत्ता का है? अब अंदाज कीजिए क्या नाम रखता है ये पढ़े लिखे आदमी। पूछेगा तो पप्पी का क्या अर्थ होता?
किसका बेटा है? तो क्या से क्या ने कुछ संस्कार तो रख देता। अरे भगवान राम का नामकरण कौन किए थे? वशिष्ठ मुनि। चारों भाई का नाम। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण कौन किए थे? गर्गाचार्य। यहां तो मांस खाने वाला, खैनी बीड़ी चिबाने वाला, अशुद्ध मुंह से बच्चा का नाम रखता, इसीलिए चौपट कर रहा संस्कार ये सब खत्म हो रहा। महापुरुष रखते हैं, दिन देखते हैं, उसका मुहूर्त देखते हैं, राशि देखते हैं। यहाँ तो कोई मतलब है नहीं। रे फलनामा के बेटा की नाम छे? तो गुडुआ वह रख दे, नहीं तो प्रिंसे कुमार रख दे, है ना। लड़की का नाम देखिए गुड़िया, गुड्डी, बबली, वही कौन नाम है? का जिस नाम का अर्थ नहीं हो वो अनर्थ का कारण बन जाता है। संधि विच्छेद कीजिएगा, अगर नाम का संधि विच्छेद नहीं हो वो नाम ही बेकार है, वो दुर्गति करेगा। इसलिए संस्कार ही चौपट। तो मैं कह रहा था, वो काग सुंडी सुना रहे हैं पूर्व की कथा। महाराज मुझे तो मैं ब्राह्मण खानदान का संस्कार था, खोजा ये मंदिर मिला, उसी में एक साधु रहा करते थे। वो देखा ये बड़े पुजारी हैं, बड़े पुजारी हैं, रोज आता पूजा करने के लिए, तो इनको ज्ञान देना चाहिए, उनको ज्ञान देना चाहिए। तो उन्होंने एक रोज बुलाया मुझे, महाराज वो देखा ये कुछ संस्कार से युक्त है। अभी सुन रहे थे अपने आदरणीय परशुराम बाबा को, ये पहले से झंडा फहरा रहे थे, लेकिन थे विधवा बन करके, उजला कपड़ा थे। तो मगर ये बाबा ये विधवा कब तक रहबो? नहीं बढ़िया हो जा, जब सीना तनिए के घूमे छो तो विधवा बन के कथिल घूमे छो। ले गए तो चढ़ा दिए लाल कपड़ा, आके आप फ्री घूमिए। हमरे मन में हमको भी लोभ था कि आश्रम में इनको रख लेंगे, जाने नहीं देंगे। अभी आश्रम में क्या रहेंगे बाबा? जो भागे तो लगता 2 साल के बाद एक बार देखे, उड़े हैं तो लगता ये फूल डैना हो गया। पहले तो कमो था, बीच बीच मिल जाते थे। ऐसा पकड़ लिया है ना देश को कि इस देश में इसको देखना भी मुश्किल है ना। तो कागसुंडी जी कह रहे हैं कि मेरा संस्कार देख करके वे गुरु महाराज ने मुझे शिव मंत्र बतला दिया। महाराज मैं उसी मंत्र का जप कर रहा था। एक बार हमारे गुरु महाराज आ गए, मैं सोचा कि मैं तो पूजा कर रहा हूं, खड़ा होने की क्या बात है। अभी नहीं देखिएगा बहुत आदमी कैसा होता, खड़ा होने की क्या बात। गुरु आए तो आए, परिणाम क्या हुआ? गुरु महाराज तो कुछ नहीं कहा। एक बार शिव मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं किन्ह प्रणाम। गुरु दयाल कुछ कह न सके, उर न रोष लवलेश, लके अति अघ अपमानता सह न सके महेश। जिनकी पूजा कर रहे हैं वही नाराज हो गया। अरे मूर्ख, गुरु के आने पर अजगर की तरह बैठा रह गया, जा तू अजगर हो जा। देख लीजिए महाराज, इस संत मत में गुरु महाराज शिष्टाचार सिखाए कब नहीं। हम लोग भी जाते थे कॉलेज, तो आते थे पढ़ाने के लिए, मास्टर तो खड़े होते थे। और जब हम भी बने प्रोफेसर तो हम भी क्लास जाते, विद्यार्थी खड़ा होते थे। हमको तो दोनों लाभ मिला, विद्यार्थी से तब खड़ा होते थे, अब प्रोफेसर बने तो विद्यार्थी खड़ा होते। तो वही कह रहे हैं, हम अभिमान बस खड़े नहीं हुए, श्राप दे दिया शिव जी भगवान, हाहाकार मच गया। लेकिन वही गुरु महाराज ने कहा, हे शंकर भगवान
ये मेरा शिष्य है, ये बच्चा ज्ञान नहीं है, इनको साप से मुक्त कर दीजिए। कहा नहीं ब्राह्मण देव, अगर मेरे को साप से मुक्त कर देता हूं तो मेरा वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, साप तो लगेगा ही, लेकिन आपकी प्रार्थना है तो जाइए। जन्मने मरने में जो जीव को दुख होता है वह इनको नहीं होगा, और मरते समय दुसह दुख के कारण सारा ज्ञान लोग भुला जाता है, स्मृति नहीं रहती है, ये ज्ञान इनको रहेगा। तो वही बता रहे हैं महाराज, जब मुझे अजगर के शरीर में गया, फिर मैं काग बना, तो महाराज लोमस मुनि ने कहा मैं तुमको इस शरीर से मुक्त कर दूं। मैंने कहा नहीं महाराज, बढ़िया है, छिप करके ध्यान कर रहा हूं, नहीं तो ये चंदन टीका बड़ा खराब है, दौड़ेगा सब कपारे रगड़ने के लिए, है ना। तो कहते महाराज मुझे यही ज्ञान हुआ था वहीं पर जो मैं कह रहा हूं। क्या हुआ मुझे अनुभव के बाद, कब सुन रही महाराज सुना रहे निज अनुभव अब कहो खगेसा, अबिन हरि भजन न जाए कलेसा। हे पक्षीराज, जब तक कोई हरि का भजन नहीं करेगा क्लेश उनका निशेष नहीं होगा। तो पंच क्या कर रहे हैं, पंच की बात सुन रहे थे। कौन है पंच? शिव अज सुख सनकादिक नारद, अजय मोनि ब्रह्म विचारे विशारद, सब कर मत खगनायक करिए राम पद पंकज निहार। पंच में है भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, नारद जी, सुखदेव मुनि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन लोगों का विचार है राम के चरणों में प्रेम करो। अभी राम कौन, किस राम के चरणों में प्रेम करेंगे परम कल्याण होगा। महाराज राम की पूजा कर रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं, रामायण गोष्ठी चला रहे हैं, फिर परम कल्याण कहा जिस राम की पूजा करनी चाहिए उनकी पूजा तुम नहीं कर रहे हो। कहा वो राम कौन है? तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं, तुलसी राम स्नेह करो, त्यागु सकल उपचार, जैसे घटे न अंक नौ के लिखे पहाड़। उन राम से प्रेम करो जो राम 9 अंक के पहाड़ा के समान हो। 9 अंक के पहाड़ा और राम में क्या तालमेल। आप जितना पहाड़ा पढ़ेंगे उसमें कमी और बेसी पाएंगे, घटता है बढ़ता है, लेकिन 9 का पहाड़ा घटना बढ़ना नहीं जानता है। उसी तरह जो राम एक समान रहते हैं वो राम का पूजा करो, और जो राम आते हैं जाते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं फिर मरते हैं, सुख भी होगा दुख भी होगा, कपार धुनना भी पड़ेगा। तो वो राम कैसा का 9 अंक के पहाड़ा के समान पढ़ के देखिए। जितना पहाड़ा 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 दूना 12, 12 लिखते 1 पर 2, 1 2 जोड़िए 3 होता है। छत्री का 18, 1 पर 8, 1 8 9 होता है। 6 चौक 24, 2 पर 4 और 2 4 6 होता है। जरा 9 से आगे देखिए, 12 दूना 24, 2 पर 4 और 2 4 6 होता है। 12 तिया 36, 3 पर 6, 3 6 9 होता है। कमी बेसी देख लीजिए, लेकिन 9 का पहाड़ा देख लीजिए एक समान। 9 दूना 18, 8 1 9, 9 तिया 27, 2 7 9,
न चौका 36, 3 6 9, न 5 45, 4 5 9, न 6 54, 5 4 9, न 7 63, 6 3 9, न 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 10 90, 9 0 9 एक समय। उस राम में भी 9 अक्षर है। रोआकार मो राम, यानी यो रो 2, ओ आ 2 4, प फ ब भ मो 5 4 9 का वो राम है कहाँ? जहान से प्रेम करेंगे पता बतलाइए। सुंदरदास जी महाराज ने कहा ठीक है बता देता हूं। ईख में जो मधुराई, सेंध में है नमकाई, तिल में है तेल, ओ सुगंध जैसे बेले में, नीम में है करुआई, मिर्च में है तीक्ष्णता, सोरे में है खारापन, रुई जो बिलोने में, काष्ठ में है अग्नि छिपे, बीज माही वृक्ष छिपे, ऐसे श्री राम छिपे प्राणियों के चोले में। जो सर्वव्यापी राम है वो आपके पास में है। मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर, ना में मस्जिद, ना काबा, ना कैलाश में, ना में तिलक, ना में कंठी, ना में पूजा पाठ में। अरे भेदी हो तो तुरंत मिलाबो पल भर के तलाश में। पूछो हुआ है भेदी को कहाँ वो राम मिलेंगे। गुरु महाराज से पूछा किसी ने, कहा निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजोगे? गुरु महाराज कहते 2 नैन नजर जोड़ के, एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। दृष्टि के दोनों धार को जोड़ो। जब तक नहीं जोड़ोगे तब तक आपस में झंझट होते रहेगा। हिंदू कहता हमारा भगवान बड़ा, मुसलमान कह रहा हमारा भगवान बड़ा, दोनों लड़ाई चल रहा है। हिंदू कहते हम बड़े, मुसलमान के हम एक मूंग 2 फाड़ है, कौन ज्यादा कौन कम। अरे कौन ज्यादा कौन कम कभी करना नहीं कजिया। एक बजत है राम, दूजो रहमान से रजिया। कहत दीन दरवेश, 2 सरिता मिल सिंधु। अरे सबका मालिक एक, क्या मुसलमान क्या हिंदू। जो सबके मालिक हैं वो राम का पूजा करो, परम कल्याण होगा। जब तक उनका पूजा नहीं करेंगे तब तक कल्याण झंझट चलते रहेगा, तब तक चलते रहेगा। हम बड़ा तो हम बड़ा, हम बड़ा तो हम बड़ा। जो दृष्टि को साध लेते हैं, देख लीजिएगा। आज नहीं जानता है, एक मत चला है, मैं इसको मत नहीं बेमत कहता हूँ।